Can you change a person's attitude? Your own attitude. पॉसिबल है कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इफ आई से, तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा यस, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है। एटीट्यूड पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इस चीज को हमें समझता है। पॉजिटिव हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। इसे पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? इन्फ्लुएंसेस। कैसे? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर से नहीं, इन्फ्लुएंस होना अलग चीज है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कई बार आप होते हो कि मैं सर बचपन में ऐसा था, लेकिन मैं इनको पढ़ा मैंने और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये पर्सन क्या सोचता रहा होगा, और मेरा उस टाइम से ऐसा नजरिया हो गया। नजरिया यानी व्यू आपका बदल गया। आपने गांधी जी को पढ़ा और आपका नजरिया चेंज हो गया। दैट इज द इन्फ्लुएंस। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी। यस और नो? तो आप किसी गांधी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, विवेकानंद से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों से आप इन्फ्लुएंस। और अपने आप को, क्योंकि आपके फादर का एटीट्यूड अलग था, आपके अंदर भी वही था पहले, धीरे 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 वो चेंज। इसमें आपके आइडियल पर्सन से भी आपका चेंज होता है। आइडियल पर्सन। नंबर 2, सोसाइटी भी आपका व्यू चेंज करती है। एजुकेशन भी आपका व्यू चेंज करती है। एजुकेशन, ट्रेनिंग। आप अभी कुछ और सोच रहे हैं, जब आप यूपीएससी की ट्रेनिंग करेंगे तो आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इसमें है वो आपको सारी यहां पर चेंज कर सकती। फिल्म भी आपका एटीट्यूड चेंज कर सकती। कोई अच्छी फिल्म आ गई, आपका चेंज, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, उसका करेक्टर आपको चेंज, ये सारे लोग आपके क्या चेंज कर सकते हैं? एटीट्यूड। फ्रेंड्स भी एटीट्यूड चेंज कर, सिचुएशन भी कई बार एटीट्यूड चेंज करती, लिख सकते हो। सिचुएशन, कई बार आपने वैसे सिचुएशन में जिया जहां पर आपने पहले कभी नहीं जिया होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लोगों के लिए भी और अपने लिए। सपोज आपको कुछ टाइम के लिए ट्राइबल एरिया में भेज दिया, आपने उनकी मजबूरियां देखी, कैसे जी रहे हैं, उनका स्ट्रगल देखा, कैसे जी रहे हैं, आपने क्या हुआ, अपना एटीट्यूड चेंज करना शुरू। मिशन, ये सारी चीजें चेंज कर सकती हैं। किसी पर्सन को अगर चेंज करना है तो उसे आइडियल पर्सन, एजुकेशन, या ऐसे चेंज कर सकते हो, उसे मिलके बात करके समझाकर। आप अपना चेंज करना चाहोगे तो इनसे हो। कहते हैं ना कि आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बुक पढ़ लेना एक बार, एक बार गांधी जी को जरूर पढ़ो, एक बार इनको जरूर पढ़ो। हम क्यों कहते हैं, क्या नहीं उसके पीछे, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें वो ये क्या होती हैं, अच्छी लगती हैं। हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ। जब हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है तो हम फिर उसी हिसाब से हैं, ये भी हमारा बेटर हो जाएंगे। तो हम उस हिसाब से इसको बदलने की, समझने की, ठीक है। अब इसमें से और भी मैं आपको एटीट्यूड का चेंजिंग का बताता हूँ। कई बार आपकी अच्छाइयों से या एटीट्यूड की बाकी चीजों से भी हम इसमें जानेंगे। एटीट्यूड दो टाइप की और चीजें होती है। एटीट्यूड में अगर बात करें, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। कुछ चीजों में हमें खुद अवेयर नहीं होता कि मेरा एटीट्यूड है कैसा। जिसमें आप अवेयर नहीं होते, वो चेंज करने में किसी को भी परेशानी आएगी। जिसमें आप अवेयर हैं उसको चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन कुछ चीजों में आपका, जैसे सपोज कभी कभार होता है ना कि आपको कुछ गलत देख लिया आपने तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, नहीं यार ये नहीं देखा जाता मुझसे, इसे हटा लो वरना मेरा हाथ छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे किसी का ब्लड हो तो ब्लड देख के आपको बेहोशी आ जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता, अजीब हो जाता है आपका मन, वो हो जाता है, दुखी हो जाते हो। तो ऐसा ऐसा चीज इसमें एक्सप्लिसिट। ध्यान से चीजें समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, दोनों के बारे में डिस्कस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लिसिट जानते हो क्या है?
और इम्प्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब कॉन्शियस हो आप। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, दैट इज, अब एटीट्यूड में आ जाओ। ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा ये वर्ड्स, बट एटीट्यूड के साथ पढ़ा ये नहीं पता। का मतलब है कॉन्शियस हो, आपके दिमाग में सब कुछ मालूम है आप जो कर रहे हो। आप किसी के सामने कैसा एटीट्यूड दिखा रहे हो, यू नो वेरी वेल अबाउट योर एटीट्यूड। अ पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड एंड द पर्सन नोज हाउ he can influence, okay, and how he has to change his attitude, his behavior. So he knows very well. if someone की बात करें, if that person, तो वो सारा चीज क्या है, उसके अंदर वो सारी चीजें चेंज कर सकते। he is able to change because he knows about him. You know about yourself, you know about your attitude, you can change according to situation. You can change your behavior. But basically behavior comes from attitude, because attitude is a inner things, inner voice. Actually who you are, that is attitude. But behavior can be changed according to situation. You try to show like you are a gentleman, you are an innocent man, you are a good man, but actually you are a very 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 dangerous person. You are an opportunist. But why you are success in that situation? Because you know how to change your behavior in that situation. So that is explicit. So when a person is aware from his attitude and how he influence his behavior according to situation or place, okay, that is explicit. बिकॉज अपने बिहेवियर को, अपनी चीजों को लेकर आप उसी टाइम पे फॉर्म कर सकते हो कि मुझे इस टाइप का बिहेवियर चाहिए। यू आर एबल टू फॉर्म योर बिहेवियर, राइट, हाउ टू शो योरसेल्फ फ्रंट ऑफ द अदर्स, यू आर एबल, दैट इज एक्सप्लिसिट। जिसमें आप नहीं जानते, जो अचानक से आपके साथ होता है, दैट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन सबकॉन्शियस माइंड। जैसे भूतों का, भूत कभी देखा नहीं आपने, लेकिन रात में अचानक से तेज हवा ऐसे निकल जाए सन्न से का पास, ये कोई भी ऐसा जानवर निकलता है, हमें एक डर बैठ जाता है, भूत आ गया। सिर्फ वो बातें भरी हुई हैं इसलिए भूत से डरते हैं। जो सांप पकड़ता है वो आसानी से सांप पकड़ लेता है, लेकिन आपको डर है कि सांप काट लेगा, आदमी मर जाता है। उसके छूने से अजीब सा लगता है, क्योंकि हम उससे सबकॉन्शियस माइंड में, हमने कभी उसे टच करके देखा नहीं है, ट्राई नहीं किया। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब जब आप अनअवेयर हो, अवेयर ना हो, अनअवेयर है, ठीक है, अनअवेयर हो आप अपने एटीट्यूड से, तो आप अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो पहले से फॉर्म्ड है ऑलरेडी, आप बिहेव करेंगे अचानक से, अचानक एंट्री मारेंगे आप। जब वो ऐसी कंडीशन देख लेंगे, सोच लेंगे, जैसे कहते हैं आप गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइम पे आप गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो कब है? जब हो सकता है आपको उस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ है कि ये बात मेरे सामने कोई ना करे, अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर ऐसी कोई बात कर देगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार दूं, ये तो मर जाऊं। सब कॉन्शियस माइंड में सेट है, आप फॉर्म्ड हो चुका है, ऑलरेडी फॉर्म्ड है वो, ठीक है। द इम्प्लिसिट एटीट्यूड आर फॉर्म्ड सबकॉन्शियस। आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हो, वो चीजें आपको समझ। अनअवेयर हो, आपको ये नहीं पता मैं क्या करने लगता हूं कभी कभार, ठीक है। तो वो चीजें, जैसे दारू पीने के बाद ना सब कॉन्शियस माइंड आपका काम करता जाता, आप कॉन्शियस नहीं रहते, आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। सुबह होता है कि आपने ऐसा देखो गलत किया है, हा? क्योंकि आप अनअवेयर हो उस टाइम पे, आपको लगता ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ करता हूं। दैट इज इम्प्लिसिट।